कक्षा 6 हिंदी विषय मल्हार पुस्तक के 5 पाठ का अध्ययन करने वाले हैं हम। पाठ का नाम है रहीम के दोहे। इस पाठ में रहीम दास द्वारा रचित कुछ दोहे दिए गए हैं। जैसे कविता होती है उसी प्रकार से दोहा होता है, लेकिन यह बहुत संक्षिप्त रूप में होता है, जहाँ पर कम शब्दों में बड़ी बातें कह दी जाती हैं। तो इससे पहले कि हम इस पाठ को पढ़ें, इसके अर्थ को समझें, आइए कवि से परिचय देख लेते हैं। तो यहाँ पर पाठ के अंत में कवि से परिचय दिया गया है। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की हैं। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। तो रहीम दास का जन्म हुआ था 16वीं शताब्दी में और उनकी मृत्यु हुई थी 17वीं शताब्दी में। उन्होंने जो रचनाएं की हैं वह किससे संबंधित हैं? नीति, भक्ति और प्रेम से संबंधित हैं। उनकी जो रचनाएं हैं वह अवधी और ब्रजभाषा दोनों में पाई जाती हैं और जो उनकी रचनाएं थीं वह आम जनजीवन में बहुत ही ज़्यादा आज भी लोकप्रिय हैं। आइए रहीम के दोहों को हम पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। सबसे पहला दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। यहाँ पर जो आप भाषा देख रहे हैं यह आपको थोड़ी सी अलग दिख रही होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कवि परिचय में कि रहीम दास के जो दोहे हैं वह अवधी और ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। रहीमन यानी कि रहीम दास, देख यानी कि देख करके, बड़ेन को यानी कि बड़े लोगों को, लघु यानी कि छोटा, ना दीजिए डारी यानी कि मत छोड़िए या त्याग मत करिए, जहाँ आवे, आवे यानी कि आना, सुई जो सिलाई करने वाली सुई होती है उसकी बात यहाँ पर की गई है। कहा करे तलवारी, तलवारी यानी कि तलवार। रहीमन देख बड़ेन को, रहीम दास कहते हैं कि बड़ों को देखकर, लघु ना दीजिए डारी, छोटों को नहीं छोड़ना चाहिए, छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी बड़े व्यक्ति को या बड़ी वस्तु को देखकर किसी भी छोटे व्यक्ति या वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई काम आ सकती है, जहाँ पर सुई का काम होता है, कहा करे तलवारी, उस जगह पर तलवार क्या कर सकती है। तो यहाँ पर रहीम दास कहना चाहते हैं कि किसी भी बड़े व्यक्ति को देखकर या किसी बड़े वस्तु को देखकर हमें कभी छोटे व्यक्ति या छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जब हमें सिलाई करना हो तो वहाँ पर हम तलवार से सिलाई नहीं कर सकते, वहाँ पर सिर्फ सुई ही काम आती है, यानी कि सुई का काम तलवार नहीं कर सकता। तो कहने का अर्थ है कि हर चीज का अपना महत्व होता है। जहाँ पर तलवार का काम होता है वहाँ पर हम तलवार का उपयोग करते हैं और जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ पर हम सुई का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सुई छोटी है तो उसका कोई काम ही नहीं है, तलवार बड़ा है तो वही सब काम कर सकता है। जहाँ पर सुई का काम है वहाँ पर सुई ही काम करेगी, वहाँ पर तलवार का कोई भी काम नहीं है। तो इसीलिए किसी भी बड़े व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमें छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुई की जगह तलवार से हम काम नहीं चला सकते हैं। इसके बाद अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष या पेड़, फल नहीं खात हैं, नहीं खात हैं का अर्थ होता है नहीं खाते हैं। सरवर का अर्थ होता है तालाब या जलाशय, पियहि न पान यानी कि अपना पानी खुद नहीं पीते। कही रहीम अर्थात रहीम जी कहते हैं, पर काज हित, पर का अर्थ होता है दूसरा, काज हित यानी कि हित के लिए, अर्थात दूसरों के हित के लिए। संपत्ति यानी कि धन, संचहि सुजान, संचहि का अर्थ होता है संचित करना या इकट्ठा करना, सुजान यानी कि सज्जन या
बुद्धिमान लोग। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास कहते हैं कि तरुअर फल नहीं खात है, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। आपने देखा है क्या कभी किसी वृक्ष को खुद फल खाते हुए? नहीं ना। तो वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते हैं, वृक्ष पर जो फल लगता है वह पशु पक्षी और मनुष्य खाते हैं। उसी प्रकार से सरोवर या तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीता। कौन पीता है जल को? पशु पक्षी और मनुष्य। इसी प्रकार कही रहीमदास कहते हैं, पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वह अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए रखते हैं, न केवल अपने के लिए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति की ऐसी भावना होती है कि वह बिना लालच के दूसरों के लिए सभी चीजें देती है। जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, वह दूसरों के लिए देते हैं फल को। मनुष्य खाता है, पशु पक्षी खाते हैं। इसी प्रकार से जो सरोवर है, जो तालाब है, वह अपना पानी स्वयं नहीं पीता, बल्कि वह अपना पानी परोपकार के लिए देता है, दूसरों के लिए देता है। इसी प्रकार से जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो परोपकारी लोग होते हैं, वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए धन को इकट्ठा करते हैं, ना कि स्वयं के लिए। फिर अगला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीमन यानी कि रहीमदास, धागा प्रेम का मत तोड़ो यानी कि ना तोड़ो, छिटकाए यानी कि झटके से या खींच करके, टूटे से फिर ना मिले अर्थात टूटने के बाद पहले जैसा नहीं जुड़ता है, मिले गांठ परी जाए, और अगर मिलता है तो गांठ परी जाए यानी कि गांठ उसमें पड़ जाती है। तो यहाँ पर रहीमदास ने बहुत अच्छी बात कही है। रहीमदास कहते हैं कि प्रेम एक नाजुक धागे की तरह होता है। आपके जो भी संबंध हैं, जिसके भी साथ हैं, चाहे वह भाई बहन का हो, मित्र का हो, या आपके रिश्तेदारों के साथ में जो आपका संबंध है, तो उस संबंध को, उस प्रेम को हमें झटके से कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एक बार कोई भी संबंध टूट जाता है तो वह दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। जैसे अगर हम धागे को तोड़ दें खींच करके, तो वह आपस में दोबारा जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता है। लेकिन अगर आप उस धागे के दो टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें गांठ डालनी पड़ेगी। इसी प्रकार से आपके जो संबंध होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, उन्हें अगर आप झटके से तोड़ देते हो, किसी बात पे मान लो आप नाराज हो गए और आपने किसी के साथ में अपना रिश्ता तोड़ दिया, और आप फिर बाद में सोचो कि नहीं, हमें जो है यह रिश्ता वापस जोड़ना है, तो पहली बात तो वह जल्दी जुड़ेगा नहीं, और अगर जुड़ेगा भी तो गांठ पड़ जाएगी। गांठ पड़ने का मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं मनमुटाव रहेगा, जो पिछली बातें हैं वह मन में कहीं ना कहीं रह जाएंगी। तो रहीमदास कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है वह कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटने से वह नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। चाहे जितना भी सुधार लो, कहीं ना कहीं रिश्तों में मनमुटाव रह जाता है। फिर अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून। तो इस दोहे को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक शब्द है पानी। यह जो पानी शब्द है, यह 3 अलग अलग अर्थों को लिए हुए है। कैसे, वह हम समझेंगे। पहले इसके कुछ शब्दों के अर्थ समझ लीजिए। राखिए यानी कि रखिए। रहीमन आप जानते हैं, यहाँ पर हर दोहे में रहीमन मिलेगा। रहीमन यानी कि रहीमदास। बिनु यानी कि बिना। पानी सब सून, सून यानी कि सूना या फिर व्यर्थ है। पानी गए न उबरे यानी कि एक बार पानी चला जाए तो वापस नहीं आता। मोती मानुष चून, मोती यानी कि जो मोती होती है, जो बीट होता है। मानुष का अर्थ यहाँ पर मनुष्य से है, और चून यानी कि आटा या चूना। रहीमदास कहते हैं कि पानी को बचा कर रखो, बनाए रखो, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ है। पानी के बिना 3 चीज़ों का उद्धार नहीं हो सकता। अगर एक बार चला गया तो वापस नहीं आ सकता। कौन कौन? मोती, मनुष्य और आटा। अब इसको कहने का क्या अर्थ है? 3 शब्द हैं यहाँ पर, मोती, मनुष्य और आटा। इन तीनों के संबंध में, इन तीनों के संदर्भ में पानी शब्द का अलग अलग अर्थ है।
वह कैसे, आइए समझते हैं। अगर मोती में चमक ना हो तो मोती व्यर्थ है, बेकार है, उसका महत्व नहीं रह जाता है। तो मोती में पानी यानी कि चमक का होना आवश्यक है, अन्यथा मोती व्यर्थ है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है विनम्रता या सम्मान। मनुष्य को सदैव विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि अगर विनम्रता उसके व्यक्तित्व से चली गई, उसका सम्मान अगर चला गया तो उसका जीवन व्यर्थ है। इसके बाद यहाँ पर है चून यानी कि आटा। तो आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ पानी ही है, यानी कि जो साधारण जल होता है। क्योंकि अगर जो आटा है, सूखा आटा, उसका महत्व कब होता है, जब उसे हम गूंथ करके पानी से आटा बना लेते हैं, तभी उससे रोटी बन सकती है। जो सूखा आटा है वह व्यर्थ है, वह हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ पर पानी मोती के संबंध में चमक, मनुष्य के संबंध में विनम्रता या सम्मान, और आटे के संबंध में पानी। तो रहीमदास पानी शब्द को 3 अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हुए कहते हैं कि मोती की आभा या चमक अगर चली जाए तो वह महत्वहीन होती है, वह व्यर्थ होती है, उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर मनुष्य के अंदर से उसकी विनम्रता, उसका सम्मान चला जाए तो उसका व्यक्तित्व बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। और जिस तरह से जल के बिना आटा नहीं गूंथा जा सकता, तो अगर जल नहीं है तो आटा, जो सूखा आटा है, वह भी बेकार हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। और अगर चून का अर्थ हम चूने से लें तो सेम इसी तरीके से अगर चूने में पानी ना डालो तो वह चूना भी व्यर्थ होता है, बिना पानी के हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। रहीमन यानी कि रहीमदास, विपदाहु यानी कि विपत्ति या मुसीबत, भली यानी कि अच्छी है, जो थोड़े दिन होए अर्थात जो थोड़े समय के लिए होती है, हित अनहित या जगत में अर्थात अच्छे और बुरे इस संसार में, जानी परत यानी कि जानने पर या समझने पर, सब कोई यानी कि सभी लोग। तो रहीमदास कहते हैं कि विपत्ति या संकट थोड़े दिनों की अच्छी होती है। अगर कोई संकट हमारे ऊपर थोड़े दिन के लिए आता है, हमेशा के लिए नहीं, थोड़े दिन के लिए आता है, तो वह विपत्ति या संकट अच्छा होता है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा दोस्त है, कौन हमारा भला चाहने वाला है और कौन हमारा बुरा चाहने वाला है। अच्छे बुरे की असली पहचान होती है। इसलिए रहीमदास कहते हैं कि जो विपदा है, जो संकट है, वह थोड़े दिन के लिए आती है तो वह अच्छी होती है, क्योंकि हमें इससे जगत में, इस संसार में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमारा हित चाहता है और कौन हमारा अहित चाहता है, यह सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। अर्थात मुसीबत के समय में ही सबके बारे में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा अच्छा चाहता है और कौन दिखावा करता है, कौन हमारा बुरा चाहता है। फिर अगला दोहा है, रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पाताल, आप तो कहीं भीतर रही जूति खात कपाल। रहीमन यानी कि रहीमदास, जिह्वा का अर्थ होता है जीभ, बावरी यानी कि मूर्ख या पागल, कही गई अर्थात कह गई, सर्ग पाताल, सर्ग का अर्थ होता है स्वर्ग, और पाताल यानी कि पाताल या नर्क। आप यानी कि खुद, कहीं भीतर रही, कहीं यानी कि कह करके भीतर रही यानी कि अंदर हो जाती है। जूती खात कपाल, जूती यानी कि जो पैरों में जूते पहने जाते हैं, खात यानी कि खाती है, कपाल यानी कि सिर। तो रहीमदास कहते हैं कि हमारी जो जीभ है यह पागल है, मूर्ख है, क्योंकि यह बहुत कुछ कह देती है। कभी तो किसी को स्वर्ग के समान खुशियां दे देती है और कभी किसी को नर्क के समान दुख दे देती है। यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमें भी नहीं पता चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, और कभी हम कुछ अच्छी बातें कह देते हैं, कभी बहुत बुरी बातें कह देते हैं। तो जीभ जो है वह मूर्ख है, बावरी है, पागल है, जो कभी तो बहुत अच्छी बातें करती है और कभी बहुत बुरी बातें कर देती है, और कह करके खुद तो भीतर हो जाती है। भीतर यानी कि मुख के अंदर बात तो कह देती है जीभ, और कह करके क्या करती है, मुख के अंदर हो जाती है। लेकिन मार किसको पड़ता है, मार सिर को पड़ता है, यानी कि शरीर को भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है
कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम सोच समझकर नहीं बोलते तो जीभ से कुछ भी शब्द निकल जाते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है, क्योंकि जीभ तो मुख के अंदर सुरक्षित रहती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन बुरा बोलने पर जूते हमारे सिर पर ही पड़ते हैं, मार हमारे शरीर को खानी पड़ती है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साँचे मीत। कही रहीम यानी कि रहीम कहते हैं, संपत्ति यानी कि धन, सगे यानी कि रिश्तेदार, बनत बहुत बहुरीत, बनत का अर्थ होता है बनते हैं, बहुरीत अर्थात कई तरीके से, विपत्ति का अर्थ होता है विपत्ति, मुसीबत या संकट, कसौटी का अर्थ होता है परखने का पैमाना या परखने का तरीका, जे कसे यानी कि जो कसते हैं या जो परखते हैं, ते ही यानी कि वे ही, साँचे मीत अर्थात असली या सच्चे मित्र हैं। तो यहाँ पर रहीम दास कहते हैं कि धन संपत्ति के समय बहुत से रिश्तेदार या दोस्त साथ आ जाते हैं। जब हमारे पास धन होता है, संपत्ति होती है, खुशियाँ होती हैं, हमारा समय अच्छा होता है, तो हमारे बहुत सारे मित्र बनते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जो आपको आपका साथ देते हुए दिखेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन असली मित्र कौन है, असली दोस्त कौन है, इसकी परख हमें कौन देता है? मुसीबत। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, कोई संकट आता है, तभी हमें पता चलता है कि कौन हमारा सगा रिश्तेदार है, कौन हमारा सगा मित्र है। अर्थात जब हमारे पास बहुत धन होता है तो बहुत सारे लोग हमसे रिश्ता जोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन सच्चे मित्र की परख तभी होती है जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है। मुसीबत के समय में जो हर समय साथ रहे, जो साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा रिश्तेदार होता है। तो ये थे रहीम के दोहे, जिसको हमने भी पढ़ा और समझा। इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।